नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल विधि विधान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें हम ध्यान में नहीं रखते हैं और हमें कर्ज, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, धन की हानि होती है। तो छोटी छोटी बातें हैं घर गृहस्थी से जुड़ी हुई, जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे घर में बरकत हो सकती है, धन का लाभ हो सकता है, हमारी किस्मत चमक सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं वो 15 बातें कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें घर के दरवाजे के सामने कभी भी कूड़ा नहीं रखना चाहिए या घर के दरवाजे के सामने कूड़ादान नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो पड़ोसियों से अनबन होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी घर का जो कूड़ा होता है वो घर के दरवाजे पे कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है जो फ्लैट सिस्टम्स होते हैं वो लोग अक्सर घर के दरवाजे के सामने कूड़ा रख देते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जब कूड़ा वाला आए तभी आप कूड़ा लेके जाएं देने के लिए, पहले से दरवाजे पे कूड़ा ना रखें। दूसरी बात है कि घर की दीवारों पर बच्चे अक्सर खींच देते हैं पेन या स्केच पेन या क्रेयॉन से खचीर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है, धन की हानि होती है। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि वह घर की दीवारों और ज़मीन पे खींचे ना, ड्राइंग या पेंटिंग कुछ भी ना बनाए, और अगर कहीं पे खिंच भी जाता है, खचीर भी जाता है तो उसे आप साफ करने की कोशिश करें। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है, कभी भी अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में खाना बच गया है तो उसे बहुत से लोग पोटली में बना के फेंक देते हैं। तो कभी भी अन्न को इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए। आप किसी भी जानवर को आप अन्न खिला सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। अगर आप अन्न ऐसे फेंकेंगे तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और कि जब भी आप खाना बनाएं तो जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय को निकालनी चाहिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो भी जब आप खाना खाएं तो छोटी सी रोटी का टुकड़ा और खाना आप किसी चिड़िया के लिए निकाल दीजिए। तो इससे भी घर में बरकत होती है, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है, घर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। फिर मैं बताने जा रही हूँ कि रसोई में एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको अगर कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज मतलब कोई भी कर्ज ऐसा मांगने वाला कर्ज नहीं होता है, लोन जो आप लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो भी एक कर्ज ही होता है। तो कर्ज से बचने के लिए आप रात में रसोई में एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए। रात में, फिर सुबह आप उस पानी को गिरा सकते हैं, लेकिन रात में सोने से पहले आप एक बाल्टी पानी भर के रख देंगे। तो इससे जो आपके ऊपर जो भी कर्ज होगा उस कर्ज से बहुत ही जल्दी आपको मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद अगली चीज़ है कि घर में कभी कभी नल खराब हो जाता है, वो टप टप टपकता रहता है, या कहीं कोई पाइप है नल का वो कट गया, पानी रिसने लगता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप कोई नल खराब है या कोई पाइप कट गया है तो उस पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए, नल को तुरंत बदल दें, या फिर जो पाइप कटी है उस पर आप उस पर कुछ भी लगा दें। इससे क्या होगा कि कहते हैं जैसे जैसे आपका पानी गिरता जाता है आपके घर में धन की हानि होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नल को बदल दीजिए, पाइप बदल दीजिए, या बहुत ही जल्दी उसको ठीक कराइए। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो घर का चूल्हा होता है, आपके रसोई में जो आप गैस चूल्हा रखते हैं वो हमेशा आग्नेय कोण में रखा होना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब होता है पूर्व पश्चिम दिशा का जो कोना होता है, पूर्व पश्चिम दिशा जो होगी उसी में आपको अपने गैस का चूल्हा रखना चाहिए। इससे घर में धन धान्य से आप कह सकते हैं कि कभी भी खाने पीने के सामान की कमी नहीं होती है। और पानी जो होता है वो हमेशा आपको जो है एक साथ, पानी और चूल्हा आपको एक साथ नहीं रखना चाहिए। और पानी जो है पूर्व पश्चिम दिशा में आपको, उत्तर दिशा में आपको पानी रखना चाहिए। तो पूर्व पश्चिम दिशा में आपको गैस चूल्हा रखना चाहिए और उत्तर दिशा में आपको पानी रखना चाहिए। दोनों कभी भी एक साथ आसपास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष होता है, उसके कारण घर में धन की कमी हो सकती है। इसके बाद
अगली चीज़ है, किचन से ही रिलेटेड है, रसोई से ही रिलेटेड है कि अक्सर हम रात में किचन को गंदा छोड़ देते हैं और सोचते हैं सुबह साफ करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा किचन को साफ करके सोना चाहिए। जो भी स्लैब है, आपका काउंटर टॉप है, या फिर आप कह सकते हैं जो बर्तन आप सिंक में रख के छोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में काम वाली लगी है तो बर्तन को आप निकाल के कहीं अलग जगह रख दें। घर का जो किचन का जो काउंटर टॉप है वो एकदम साफ सुथरा करके सोना चाहिए। हो सके तो आप बर्तन धो के ही सोएं। साथ में अगर बर्तन जूठे न रहें, जूठे बर्तनों को आप पानी से धो के रख सकते हैं। सुबह आप वो काम वाली आके बर्तन धो देगी, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जूठे बर्तन रखने से आपकी किस्मत पे असर पड़ता है। आपकी किस्मत जहाँ चमकनी चाहिए वहाँ चमक नहीं पाती है। दूसरी चीज़ कि अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, सोते समय कहीं भी लेट जाते हैं, दिशा का हम ध्यान नहीं देते हैं। वास्तु के हिसाब से हमेशा दिशा का ध्यान देना चाहिए। तो दिशा का हम ध्यान नहीं देते हैं तो अक्सर हम दक्षिण दिशा में पैर रख के सो जाते हैं। तो कभी भी दक्षिण दिशा में पैर रख के नहीं सोना चाहिए। इससे आपका जो स्वास्थ्य होता है उसकी हानि होती है, स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अब हम अगर बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में आपका जो बेडरूम का शीशा है वो कभी भी आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब बेड पे बैठ रहे हैं तो आपको शीशे में नहीं दिखना चाहिए। इससे बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आती है। आपके घर में अगर बेडरूम है तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपका शीशा दूसरी दिशा में होना चाहिए। अगर शीशा सामने है तो आप उस पर कपड़ा लगा के रखें, जब ज़रूरत हो तो ही देखें, नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरी चीज़ कि घर के जो बेडरूम है उसमें भी कभी भी पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। किसी जानवर या रोती हुई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। महाभारत की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो इससे पति पत्नी में विवाद होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं और घर में कलह, विवाद, धन की हानि और दरिद्रता बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे पूजा के मंदिर में। तो वैसे तो हम सबको पता है कि पूजा के मंदिर में जो है खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह खंडित कटी फटी फोटो या कटे फटे जो मंदिर या पूजा के जो पात्र हैं, जले हुए पात्र, उनको भी समय समय पर बदल देना चाहिए। कभी भी कोई मूर्ति आप ला के रखते हैं तो मंदिर में खंडित मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर के आसपास कोई भी जाले नहीं लगे होने चाहिए। साथ में पूजा के जो बर्तन है वो एकदम चमकते और साफ सुथरे रहने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा का मंदिर साफ सुथरा होने से आपके घर में बरकत होती है। हो सके तो घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब मिलके खाना खाएं। मिलकर खाना खाने से घर के सदस्यों में प्यार बढ़ता है। अलग अलग खाना खाने से घर में विवाद और कलह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर आप घर में अकेले हैं, मजबूरी में आपको अकेले खाना खाना पड़ रहा है, तो आप एक खाने का एक छोटा टुकड़ा निकाल के चिड़िया और पक्षियों के लिए निकाल दीजिए। तो इससे होता है कि 2 लोग खाना खा रहे हैं और इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे घर में धन की बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है। तो छोटी छोटी बातें हैं। इसी तरह झाड़ू की अगर हम बात करें तो झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए। झाड़ू कभी सामने दिखनी नहीं चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखने से घर में धन की हानि नहीं होती है। घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। घर में मकड़ी के जाले जैसे ही लगे उन्हें साफ कर देने चाहिए। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि मकड़ी के अगर जाले लगे हैं तो उसी तरह आपकी किस्मत भी हो जाती है। मकड़ी के जालों की तरह किस्मत भी आपकी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये छोटी छोटी घर गृहस्थी की बातें थी जो हम अगर ध्यान में रखें तो हमारे घर में धन, धान्य और सुख और समृद्धि और प्यार बना रहता है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।